बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के बुलेटिन के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे वजीराबाद से कैसर नसीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी स्मगलर लीबिया में कश्ती हादसे में सैकड़ों नौजवानों को जाम बहक करने के बाद अब पाकिस्तानी अवाम के जज्बात से खेलने लगे। सादा लोगों को मुस्तकबिल के सुनहरी ख्वाब दिखाने का झांसा देकर लाखों का चूना लगाकर रूपोश हो गए हैं। मुतासरीन सरापा एहतजाज शहरी अली मोहम्मद निगरान और दीगर का सहाफियों को अपने एक मौक़िफ़ में कहना था कि बैरून ममालिक में मेहनत मजदूरी की गर्ज से हमने चक नंबर 163 तहसील आरिफवाला जिला पाकपतन के रिहायशी अली नामी एजेंट से राब्ता किया और वीजे और दीगर दस्तावेजात मुकम्मल करने की मद में रकम अदा की, लेकिन जब रवानगी का वक्त करीब आया तो एजेंट अपना राब्ता नंबर और दफ्तर वगैरह बंद करके रूपोश हो गया। एक इत्तला के मुताबिक मुतासिरीन में मोहम्मद आमिर रावलपिंडी और खालिद रंगपुरा सियालकोट भी शामिल हैं, जिनसे एजेंट ने बैरूनी ममालिक ले जाने का झांसा देकर लाखों रुपए वसूल किए हैं। इस हवाले से मुतासिरीन ने वज़ीर आला पंजाब, डायरेक्टर FIA और पुलिस के आला हुकाम से इंसानी एजेंट को गिरफ्तार करने समेत दादरसी की अपील की है। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे मिंचनाबाद से मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मैकलोडगंज में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद होने की वजह से शहरी कड़वा और मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की गफलत के बायस फिल्ट्रेशन प्लांट्स का सामान चोर ले उड़े। मैकलोडगंज शहर का जेर जमीन पानी खराब होने की वजह से लगाए जाने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट्स इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस बंद हो चुके हैं। 2 साल से बंद फिल्ट्रेशन प्लांट्स के इर्द गिर्द गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जबकि देखभाल न होने की वजह से जरूरी सामान चोरी हो चुका है। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बंदिश से शहरी कड़वा और मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं। मुजरे सेहत पानी पीने से शहरी वबाई अमराज में मुब्तला हो रही हैं। इलाका मकीनों ने मुतालिबा किया है कि दोनों फिल्ट्रेशन प्लांट्स को चलाया जाए ताकि शहरियों को साफ और मीठा पानी मुयस्सर आ सके। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे नवाबशाह से। कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद, चेयरमैन सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड शहीद बेनजीराबाद सैयद मोहम्मद सजाद हैदर की जेर सदारत तालीमी बोर्ड के अफसरान का एक इजलास बोर्ड ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड सैयद मोहम्मद सजाद हैदर ने कहा है कि ये हमारा इदारा है, इसकी नुमाइंदगी हम सब पर फख्र है, इसलिए तमाम अफसरान और अमला ईमानदारी और सच्चाई से अपनी खिदमत सर अंजाम दे। सैयद मोहम्मद सजाद हैदर ने मजीद कहा कि हजारों तुलबा और तालिबात का मुस्तकबिल बोर्ड से वाबस्ता है, इसलिए इम्तिहानात में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को उनका जायज हक देने के लिए अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से अदा करें। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे नवाबशाह से। डिप्टी कमिश्नर नवाबशाह जाहिद हुसैन रिंद ने आज नवाबशाह शहर में जारी तरक्याती स्कीमों का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर प्योर ब्लॉक के जारी काम का मुआयना किया। उन्होंने सोलर पर मुंतकिल होने वाली ड्रेन डिस्पोजल और दीगर तरक्याती स्कीम का भी मुआयना किया और मालूमात हासिल की। इस मौका पर एक्सियन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इंसान अली शाह, म्यूनिसिपल कमिश्नर अब्दुल रजाक शेख भी उनके हमरा थे। इस मौका पर बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि शहर में जारी तरक्याती स्कीमों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर हो सके। उन्होंने काम के मयार को बेहतर बनाने की हिदायत दी और कहा कि काम के मयार पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल कर लेंगे ताहिरा वैसवान की रिपोर्ट के मुताबिक DSP सर्कल सिटी का सेंट्रल जेल हरिपुर सिक्योरिटी चेकिंग के हवाले से विजिट। DPO हरिपुर मोहम्मद उमर खान की हिदायत पर DSP सिटी अब्दुल गफूर ने सेंट्रल जेल हरिपुर का सिक्योरिटी चेकिंग के हवाले से विजिट किया। इस मौका पर SHO थाना TIP इंस्पेक्टर मोहम्मद तनवीर भी हमरा थे। DSP सिटी ने सेंट्रल जेल हरिपुर की सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात अफसरान और जवानों को चेक किया और सिक्योरिटी के हवाले से हिदायत जारी की। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल ताहिर जमाल से मुलाकात की और सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। आगे बढ़ी और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों और निगरान सूबाई हुकूमत में मुज़ाकरात काम। मेयर मर्दान हमायतुल्लाह मायात ने एहतजाज खत्म कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदे घरों को वापस रवाना। निगरान वज़ीर आला ने हमारे 10 नकाती एजेंडे को मंजूर कर लिया है। वज़ीर आला ने बल्दियाती नुमाइंदों को उनका हक देने का वादा किया है। गैर तरक्याती फंड्स कल ही रिलीज किए जाएंगे। वज़ीर आला ने यकीन दहानी करा दी। कमेटी तश्कील दे दी गई है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दीगर मसाइल भी हल किए जाएंगे।
हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक थाने जात की हदूद में नील सर्फ बेचने वाले बच्चों की अगवाकारी मुलव्विस है। डीपीओ हरिपुर से कार्रवाई का मुतालिबा। थाना सराय साले की हदूद मोहल्ला रेलवे स्टेशन में लाउड स्पीकर पर नील सर्फ बेचने वालों की मशकूक हरकत, अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। लाउड स्पीकर एक्ट के खिलाफ सरेआम बगैर थाने जात की एंट्री, गलियों और कूचों में घूमने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इससे कबल छज्जियां के मुकाम पर थाना सराय साले की हदूद में गली कूचों में बर्तन बेचने वाले और नील और सर्फ बेचने वाले बच्चों को अगवा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई मुरतब हो चुकी है। सराय साले की अवामी समाजी और सियासी हलकों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान बुरी तरह नाकाम हो चुका। थाना सराय साले की हदूद में मंशियात फरोशों, स्ट्रीट क्राइम, आवारा गर्दों और वन व्हीलिंग मोटरसाइकिल के साथ साथ रस्सागिरों ने भी इजराम में इजाफा कर रखा है। आगे बढ़ी और खबर शामिल कर लेंगे फरूखाबाद से। वसीम असलम की रिपोर्ट के मुताबिक गजियाना रोड फरूखाबाद में तेज रफ्तार रिक्शा उलट गया। हादसे में 5 अफराद जख्मी और एक खातून जाँ बहक। इत्तिला मौसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना की। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम्स ने फौरन रिस्पांस करके 3 जख्मियों को मौका पर ही फर्स्ट एड फ्राहम की। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम्स ने 2 शदीद जख्मियों को फर्स्ट एड फ्राहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने जाँ बहक खातून आसमा जोजा लियाकत 40 साल को सच्चा सौदा की लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद में रजिया बीबी, जहरा बीबी, सुरैया बीबी, रानी बीबी और अली हैदर शामिल हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। मैचेस खेले गए। 7वां लायनर्स यूनिटी स्पोर्ट्स गाला क्रिकेट इवेंट 42 टीम्स जिसमें हिस्सा ले रही हैं। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के वीकेंड के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की जानिब से पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने और इन्हें हल करने के लिए पुलिस इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में जिला भर के डीएसपी, एसडीपीओ साहिबान, एसएचओ, तफ्तीशी अफसरान, ट्रैफिक पुलिस, एलीट पुलिस फोर्स और जिला पुलिस मुलाजमीन और लेडीज पुलिस ने शिरकत की। इस मौका पर डीपीओ टोबा इबादत निसार ने मुलाजमीन को वेलफेयर के लिए आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के लिए इकदामात से आगाह किया और आईजी पंजाब का पैगाम मल्टीमीडिया के जरिए मुलाजमीन को सुनाया। डीपीओ इबादत निसार का कहना था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से ये ओहदा और वर्दी हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि इंसाफ की बालादस्ती को अपना शुआर बनाएं ताकि आवाम में पुलिस का मोराल बुलंद हो सके। मेरी आप सब से सिर्फ एक डिमांड है कि आप अपने फराइज और ड्यूटी को एहसन तरीके और ईमानदारी से अदा करें, मेरिट पर और फर्ज शनासी के साथ काम करें, किसी शहरी के साथ नाइंसाफी ना की जाए। डीपीओ टोबा का कहना था कि आवाम की खिदमत और मजलूमों को इंसाफ दिलाने से ही हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने थानों में तैनात विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। मीटिंग में जिला भर के थानों में तैनात विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स, लेडी कांस्टेबल्स ने शिरकत की। मीटिंग में इंचार्ज तहफ्फुज मरकज सब इंस्पेक्टर आबिद और वीएसओ तहफ्फुज मरकज फैजी भी मौजूद थी। डीपीओ ने थानों में तैनात वीएसओस को उनकी ड्यूटी के बारे में हिदायत दी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने बताया कि थानों में आने वाली मजबूर, बेसहारा खवातीन, बुजुर्गों और माशरे के पीछे हुए तबके के अफराद को कैसे डील करना है और उनकी कैसे हेल्प करनी है। मीटिंग से पहले थाने जात की वीएसओस को इंचार्ज तहफ्फुज मरकज और वीएसओ तहफ्फुज मरकज ने ट्रेनिंग दी। किसी अफराद की मदद इबादत समझकर की जाए। डीपीओ ने कहा कि माशरे के ऑनरेबल अफराद को एहसास तहफ्फुज देना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी हल्का खवातीन के जेरे तमाम फलस्तीनियों के साथ यकजहती मुजाहिरा एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत जमात इस्लामी हल्का खवातीन की नायब सदर समिया रहील काजी कर रही हैं। मुजाहिरे में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुल्का ने फलस्तीन के परचम और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। प्ले कार्ड्स पर कत्ल आम बंद करो, प्ले कार्ड्स पर कत्ले आम बंद करो, इस्लामोफोबिया बंद करो के नारे दर्ज थे। प्ले कार्ड्स पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी नामंजूर और इंसाफ करो के नारे भी दर्ज। अक़वाम मुत्तहिदा मासूम बच्चों और खवातीन का कत्ले आम बंद करवाए। समिया रहील की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम हुक्मरान और अक़वाम आलम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के खिलाफ आवाज उठाएं। बताइए कि आज फलस्तीन की ओर से क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि फ़लस्तीन का मसला जो है ये किसी एक खास कौम का या मुल्क का मसला नहीं है।
डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से खबर शामिल कर लेंगे। ताहिर अवैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल विफाकी जॉइंट सेक्रेटरी जनाब इंतखाब आलम साहब और डायरेक्टर प्राइवेटाइजेशन कमीशन जनाब सैफुर रहमान साहब ने आज एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हरिपुर और डीएसपी सर्कल के हमरा पाक चाइना फर्टिलाइजर का तफसीली दौरा किया और जरूरी हिदायत जारी की। आगे बढ़ी और खबर शामिल कर लेंगे चार सद्दा से अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान को खुशामदीद कहा। चार सद्दा पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने आईजी खैबर पख्तूनख्वा को सलामी पेश की। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने यादगार शोहदा पुलिस पर हाजिरी देकर शोहदा की बुलंद दर्जात और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने पुलिस हेडक्वार्टर चार सद्दा में पौधा भी लगाया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने थाना सिटी में कायम सीसीटीवी कैमरों में लेस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चार सद्दा नजीर खान ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि चार सद्दा में जिला भर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों के साथ साथ बाजारों और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कैमरे नस्ब किए गए हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में दिन रात पुलिस जवान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। चार सद्दा में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कयाम के बाद इब्तदाई तौर पर 142 कैमरे इस निजाम से मुंसलिक किए गए हैं। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से ताहिर अवैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हरिपुर ने जिला हरिपुर की इंतजामी हदूद में बगैर इजाजत अवामी मुकामात पर गैर कानूनी तौर पर मोबाइल सिम की फरोख्त करने पर दफा 144 के तहत मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। अगर किसी भी शख्स से सिम एक्टिवेट करने की डिवाइस या सिम कार्ड बरामद हो तो सामान जब्त कर लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक ज़रा इंतजामिया ने पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों से नशई अफराद को बहाली मराकज मुंतकिल कर दिया। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में ज़रा इंतजामिया, महकमा एंटी नारकोटिक्स और महकमा समाजी बहबूद ने नशई अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में दर्जनों अफराद गिरफ्तार। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर पेशावर आफाक वजीर की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर लतीफुर रहमान, एंटी नारकोटिक्स फोर्स हुकाम और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर नूर मोहम्मद ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए हयाताबाद और कारखानों से 27 नशई अफराद को पकड़कर महकमा समाजी बहबूद आबादी के बहाली मराकज में मुंतकिल कर दिया। इन बहाली मराकज में नशई अफराद का बाकायदा इलाज किया जाएगा ताकि वो नशे से निजात हासिल कर सके। आगे बढ़े और पेशावर से ही खबर शामिल करेंगे। शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक अबाबील पुलिस फोर्स की फिरदौस रोड पर फौरी कार्रवाई करते हुए मोबाइल स्नैचर्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे फरूखाबाद से। राना वसीम असलम की रिपोर्ट के मुताबिक फरूखाबाद की वकला बरादरी ने मियां सज्जाद बाकिर डोगर उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा के एजाज में पुरतकल्लुफ पार्टी का एहतमाम किया। उनकी हमायत का बाकायदा ऐलान किया। इस मौका पर मेंबर पंजाब बार काउंसिल राना सैफुल्ला खान एडवोकेट, मेंबर पंजाब बार काउंसिल मजहर महमूद जोया, मेंबर पंजाब बार काउंसिल राना आसिफ अली, शेख शहजाद अंजुम एडवोकेट, अजमत हुसैन सिंधु एडवोकेट, साबिक सदर बार उमर हयात भट्टी एडवोकेट, सदर डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा सैयद वकार सैयद शाह एडवोकेट, मलिक शुएब खालिद एडवोकेट, मलिक जुहेब खालिद एडवोकेट, शेख उमेर अंजुम एडवोकेट, जुल्करनैन डोगर एडवोकेट और दीगर ने भरपूर अंदाज में शिरकत की और कहा कि इंशाअल्लाह सज्जाद बाकिर डोगर कामयाब होकर वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी के जो मसाइल होंगे उनको हल करवाने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। लाहौर से खबर शामिल करेंगे हमारे नुमाइंदा खुसूसी अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉलर सस्ता, पेट्रोल सस्ता, लेकिन अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान पर। हुकूमत सिर्फ डॉलर और पेट्रोल की कम कीमत का बताकर खुश। हुकूमत अमली तौर पर महंगाई कम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तानी अवाम महंगाई के बदतरीन लहर की लपेट में आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कीमतें डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से बढ़ी थीं, लेकिन डॉलर सस्ता होने के बावजूद अशिया की रेट मुसलसल बढ़ रहे हैं। अंडे रोजमर्रा घरों में बच्चे बड़ों और सबके खाने में मनपसंद ग़िज़ा हैं, लेकिन वो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग की जद में आ चुके हैं। अंडों की पेटी की सरकारी कीमत 10,500 रुपए है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग के जरिए 12,000 रुपए में फरोख्त हो रही है। और दिलचस्प बात यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है। प्राइस कंट्रोल का अमला दिखाई नहीं देता। हुकूमत वक्त की तमाम तर तवज्जो स्मोग, बारिश और सड़कों की तमीर पर मरकूज है। डॉलर की उड़ान कम होने के बावजूद मोटरसाइकिलों की कीमतें भी मुसलसल वहीं खड़ी हैं।
जबकि डॉलर की हल्की सी कीमत ऊपर जाने से महंगाई का एक बहुत बड़ा शोर बर्पा कर दिया जाता है। फौरन कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन हकीकत में महंगाई से अमीरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब की जान पर बन जाती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले अंडा 25 रुपए का था, लेकिन अब 35 रुपए में बिक रहा है, जो अब गरीब की पहुंच से भी दूर हो गया है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं आया। अदालत ने जवाब की कॉपी तलब की। अदलिया से उम्मीद है कि पीटीआई की 70% मकबूल जमात है। बैट का निशान लिया तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। 6 माह से बैट के निशान के लिए कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की 174 पार्टी में से सबसे ज्यादा शफाफ इंट्रा पार्टी के इंतखाबात पीटीआई ने करवाए। पीटीआई ने कभी किसी फोरम में अदलिया के खिलाफ बात नहीं की। पेशावर हाई कोर्ट का रोल बहुत मुनसिफाना रहा है। पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की दरख्वास्तें दी हैं। हम समझते हैं कि डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया गैर जानिबदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मंजूर है। ये अहकामात जारी करेंगे, शफाफ इंतखाबात करवाएं। हमारा वर्कर और सपोर्टर बहुत मुतहर्रिक है, इंतखाबात का इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दिलाई है। 25 करोड़ आवाम की नजरें आप 5 पर हैं। शफाफ इंतखाबात आपकी आईनी जिम्मेदारी है। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।